हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ। मेरी बट सावित्री की पूजा कुछ इस तरह मनाई गई। बहुत टफ था मेरे लिए, बिकॉज़ सुबह से बारिश हो रही थी इतना ज़्यादा। मैं इंतज़ार कर रही थी कब बारिश छूटे, कब बारिश बंद हो जाए, कब बंद हो जाए। लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं था। लास्ट में मैं 2 बजे घर से निकल गई। थोड़ी सी बारिश में ही निकल गई थी कि थोड़ी सी बारिश कम हुई तो मैं पूजा करने के लिए चली गई वहाँ पे। जैसे ही पूजा कर रही थी, यहाँ पे मैं गौरी पूज रही हूँ। हम लोगों में शादी के बाद जो गौरी मिलता है वो रोज़ पूजा जाता है। तो उस दिन हम लोग पेड़ के पास ही गौरी पूजते हैं। एक पीतल के गौरी माता होते हैं जो हमें मतलब मिलता है। वो शादी के बाद हम रोज़ पूजा करते हैं और सिंदूर अपने मांग में भरते हैं रोज़ ही। तो वैसे तो घर पे पूजा करते हैं उनकी, कुछ दिन वहाँ पे ले जाके पूजा करना होता है। तो मैं यही कर रही थी, 3 बार ऐसे पूज के और मांग को भरा जाता है। तो मैं वही पूजा कर रही थी और मेरा बेटा वो भी बारिश में भीग रहा था मेरे साथ ही, मान ही नहीं रहा था। इतनी बारिश मतलब थोड़ी सी कम हुई थी भगवान दया से। तो फिर मैं स्टार्ट की थी। अब मैं पानी चढ़ा रही थी, मतलब हमारे आम के साथ, मतलब जो होता है मैंगो उसके साथ से पानी चढ़ाया जाता है 3 बार या 7 बार, या तो 11 बार, ऐसे तो जितना मन करे आप कर सकते हो। एक जैसे ही मैं मतलब पानी चढ़ाने लगी बरगद के पेड़ में, तो इतना तेज़ बारिश होने लगी कि क्या ही बोलूँ। मैं तो पूरी की पूरी भीग गई थी। फिर मैंने सोचा कि चल कैसे भी करके मैं तो पूजा तो संपन्न ज़रूर करूँगी। अब मैं धागा लपेट रही हूँ, वो भी 3 बार या तो 5 बार या तो 7 बार या तो 11 बार ऐसे किया जाता है, जिसकी जितनी श्रद्धा कर सकते हो। मैंने तो शायद 5 बार किया था। तो वो धागा लपेट, जो कलावा होता है वो लपेट रही हूँ। पहले आम के से पानी दिया जाता है अपने पल्लू के से, उसके बाद ये धागा लपेटा जाता है। तो मेरा बेटा ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बारिश में वो भी भीग रहा था। मैंने भी, मेरा सारा मेकअप धरा का धरा रह गया, सारा पानी में धुल गया। बस मैं सोच रही थी बस मेरा पूजा हो जाए, जैसे तैसे पूजा संपन्न करूं बस। वहाँ पे और भी लोग थे। जैसे ही बारिश तेज़ हुई सब ऊपर चले गए। आधा पूजा यहाँ की, आधा ऊपर जाके गमले में लगा के उन्होंने किया। लेकिन मैंने सोच लिया था पूजा पूरा करूँगी, यहीं करूँगी, चाहे उस पर मैं भीगी क्यों ना जाऊँ। जितने भी पूजा की सामग्री थी मेरी सब भीग गई थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं था बिल्कुल भी। पूरे दिन बारिश हुआ था, पूरे दिन। बड़ी मुश्किल से मैंने बस भगवान जी का पूजा संपन्न किया, क्योंकि साल में वैसे भी एक बार आते हैं। बहुत मतलब खुशी होती है। बट सावित्री के पूजा आने वाला है, करेंगे, तैयार हो जाएंगे। क्या तैयार, सारा तो मेरा धुल गया एकदम। साड़ी भी इतनी गीली हो गई, क्या ही बोलूँ। बस हो गया है। थोड़ा प्रसाद को ऐसे भी मैं उसरग रही हूँ। हमारे में ऐसे उसरगते भगवान को चढ़ाते हैं, तो मैं वही उसरग रही हूँ। जब धागा वगैरह हो गया उसके बाद उसरग के फिर मैं अपना सारा पैक करूँगी। सारे गीले हो गए थे मेरे, जितने भी प्रसाद था सारा धुल गया था। और ये मैं पत्ते फेंक रही हूँ, ऐसे करके पीछे फेंकते तो उसमें एक मंत्र बोला जाता है, मर लिया बर दिया, ऐसे करके एक कथा है सावित्री जी का, जिसमें ये बोला जाता है। तो मैं वही कर रही थी, पत्ते बरगद। अब मैं बारिश में भी पंखा डुला रही हूँ बरगद के पेड़ को, मतलब होता है ना पति को पंखा डुलाना होता है। अब एक गले मिल रही थी, तो उसमें गला भी मिलना होता है 3 बार। तो यही कर गला मिल रही थी बारिश में भी, मतलब जो भी रस्म होता है हम लोगों में, जैसे नियम, मैंने सारा पूरा किया। बहुत ही मुश्किल था बारिश में, लेकिन तब भी मैंने अपना पूजा थोड़ा सा भी मिस नहीं किया। जैसे तैसे भले मेकअप धुल जाए, साड़ी की ऐसी तैसी हो गई, फिर भी कोई बात नहीं, मेरा पूजा तो पूरा हुआ। अब मैं सारा ही मतलब पैक कर, सब में पानी भर गया था जितने